ग्रेट निकोबार द्वीप की भौगोलिक स्थिति से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट यानी मलक्का जलजमरू मध्य का द्वार बनाती है। ईरान अमेरिका के बढ़ते तनाव और हिंद महासागर में चीन की घुसपैठ के बीच भारत यहां एक विशाल इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना रहा है। 40,000 करोड़ की लागत वाला ग्लाथिया बे बंदरगाह न केवल सिंगापुर और कोलंबो पर हमारी निर्भरता खत्म करेगा बल्कि युद्ध की स्थिति में भारतीय नौसेना को दुश्मन की गर्दन पकड़ने की ताकत भी देगा। मलक्का स्ट्रेट का प्रवेश द्वार, चीन पर सैन्य बढ़त, 10 लाख पेड़ों की कटाई। सरकार इस द्वीप को एक वैश्विक व्यापारिक केंद्र में बदलने की तैयारी कर चुकी है। इस मेगा प्रोजेक्ट के 4 मुख्य हिस्से हैं। ग्लाथिया बे पोर्ट एक डुअल यूज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, 166 वर्ग किलोमीटर में फैली एक आधुनिक ग्रीन फील्ड सिटी और ऊर्जा जरूरतों के लिए 450 MVA का हाइब्रिड पावर प्लांट। ये निवेश 81,000 करोड़ से बढ़कर अब 92,000 करोड़ के करीब पहुंच रहा है, जिसका लक्ष्य भारत को व्यापारिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। इस भव्य योजना की सबसे भारी कीमत प्रकृति को चुकानी पड़ सकती है। पर्यावरणविदों के अनुसार प्रोजेक्ट के लिए लगभग 130 वर्ग किलोमीटर के घने वर्षावन और 10 लाख से अधिक पेड़ों की बलि दी जाएगी। इस क्षेत्र लेदर बैक कछुओं और निकोबार मेगापोर्ट जैसे दुर्लभ जीवों का घर है। आलोचकों का डर है कि 2004 की सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाएं इस भारी निर्माण को ताश के पत्तों की तरह बिखेर सकती है, जिससे अरबों का निवेश और पारिस्थितिकी तंत्र दोनों डूब जाएंगे। 10 लाख पेड़ों की कटाई, दुर्लभ कछुओं का खतरा, आदिवासियों के अस्तित्व का संकट। ग्रेट निकोबार उन चोम्पेन आदिवासियों का घर है जिन्हें दुनिया की सबसे पुरानी और अति संवेदनशील जनजातियों में गिना जाता है। उनके लिए जंगल सिर्फ जमीन नहीं बल्कि उनकी संस्कृति और ईश्वर का वास है। स्थानीय लोगों को डर है कि टाउनशिप और बंदरगाह से उनका विस्थापन तय है। पंचायतों से लेकर अदालतों तक इस विरोध की गूंज सुनाई दे रही है। हालांकि एनजीटी ने फरवरी 2026 में सुरक्षा उपायों के साथ मंजूरी दी है, लेकिन जनजातीय अधिकारों पर अनिश्चितता के बादल अब भी मंडरा रहे हैं। इतनी बड़ी आबादी और बुनियादी ढांचों के लिए ताजे पानी की जरूरत सबसे बड़ी चुनौती है। चूँकि द्विपक्षीय क्षेत्रों में भूजल सीमित है, सरकार खारे पानी को मीठा बनाने वाली अत्याधुनिक तकनीकों का सहारा ले रही है। इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस के साथ साथ NIOT द्वारा विकसित कम तापमान तापीय विलवीकरण तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त LPU के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित वेस्ट फूड आधारित पानी शुद्धिकरण तकनीक भी चर्चा में है, जो घरेलू उपयोग के लिए 80% तक प्रभावी है। खारे से मीठे का सफर, समुद्री पानी का विलवीकरण, विकास पर सियासी संग्राम। प्रोजेक्ट के खिलाफ बढ़ते विरोध के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंदिरा पॉइंट का दौरा कर इसे भावनात्मक और राजनीतिक रूप से गरमा दिया है। अपनी दादी इंदिरा गांधी के 1984 के दौरे को याद करते हुए राहुल ने कैंपबेल में पूर्व सैनिकों और स्थानीय समुदायों से मुलाकात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे सड़क से सांसद तक आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ेंगे। इस दौरे ने ये साफ कर दिया है कि आने वाले समय में ये विकास परियोजना केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं बल्कि एक बड़ा चुनावी और सामाजिक मुद्दा भी बनेगी। सरकार का तर्क है कि देश की सुरक्षा और व्यापार के लिए ये कदम अनिवार्य है। यदि मलक्का स्ट्रेट जैसा मार्ग वैश्विक तनाव के कारण बंद होता है तो निकोबार भारत की लाइफलाइन बनेगा, लेकिन दूसरी तरफ एक पूरी संस्कृति और लाखों साल पुराने जंगलों की बलि देने का पछतावा शायद आने वाली पीढ़ियां कभी न भूले। एनजीटी के सख्त निर्देश के बावजूद जमीन पर हकीकत क्या होगी, ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत की इच्छा शक्ति और नैतिकता के बीच द्वंद्व का प्रतीक बन गया है। क्या हम सुरक्षा की वेदी पर अपनी सबसे पुरानी जनजाति को विस्थापित करना न्यायपूर्ण मान सकते हैं, या फिर क्या हम व्यापार के लिए अपने इकोसिस्टम को खतरे में डाल रहे हैं? ये सवाल केवल सरकार से नहीं बल्कि हमसे भी है।